हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आपका स्वागत है एक प्यारे से व्लॉग में। और इस व्लॉग की शुरुआत करी थी मैंने शाम के 5 बजे तक। तो मैं आई थी ऊपर छत पर। मैंने देखा यो चूल्हा रखा था एक छोटा सा सीमेंट का। यो रेडीमेड चूल्हा है भाई, बना बनाया है लेकर हैं जो, लेकिन इस साइज में छोटा था तो इसका नीचे बेस नहीं था। तो मैंने सोचा आज इसका नीचे का बेस है वो तैयार करेंगे, क्योंकि इसमें एग बाले करे थे तो बड़ा नहीं थी सही, और ना इसका ऊपर कुछ बड़ी चीज़ रखी जावा थी। तो इस करके ना मैंने इसका बेस बनाने की सोची। और यह मिट्टी मम्मी ने पहले ले रखी थी अलग से चूल्हा बनाने वास्ते, लेकिन मैंने सोचा मैं आज इसका ये नीचे का जो है वो तैयार करेंगे। मैंने यह मिट्टी थी इसमें थोड़ी सी देर भिगो कर रख दी थी इसमें, और फिर मैं ले आई थी ईंट जो पतली टैलो एक रहे वे मैंने उरा 6-7 रख ली थी, क्योंकि उस साइज में छोटा है चूल्हा, ज़्यादा बड़ा को नहीं। 6-7 ईंट हैं जो इन पर आ जाएगा आराम तय। और मैंने उरा पहला जगह साफ करी थी, फिर मैंने उरा ईंट बिछा कर रख लिया था ये चूल्हा, क्योंकि इसकी लाले बारिश की वजह से संभाल सी भी नहीं हो रही थी, तो इसकी शक्ल ज़्यादा ऐसी हो रही थी। तो या मिट्टी जो मैंने भिगोई थी वह भीग गई थी, एन बढ़िया हो गई थी, जो मेल्ट हो गई थी सही। तो भाई मिट्टी ने देख कर ना, मिट्टी की खुशबू सूंघ कर ना ऐसा जी रहा भाई मिट्टी ने खाया है। तो पहला बचपन में मिट्टी के लिए खेले कर थे, तो बहुत दिन हो गए थे भाई मिट्टी के टच में आए। तो मैंने तो बहुत दिन में मिट्टी में हाथ डाल था यो। तो मम्मी करे कर ये काम, और घर माँ बनाए करे थे चूल्हे आ रहे देखे कर थे, तो बहुत अच्छा सुकून मिले करा था देख कर ना। तो मैंने सोचा आज मैं भी कोशिश करूं। वैसे मैंने आज तक कदे ना तो चूल्हा बनाया और ना ही मैंने लले लिपया, तो मैं आज पहली बार कोशिश करी थी कि मैं अपने हाथों तय यो करके देखूंगी तैयार मेरे पास वो होगा कि नहीं। तो मैंने यह जो मिट्टी थी वो भिगोई थी, इसके गिला पहला मैंने जो इसके नीचे ईंट बिछाई थी उसके जो जोड़ दिख रहे थे उनमें यह मिट्टी मैंने भर दी थी एन अच्छी तरियों। और उसके बाद फिर इसका ऊपर को मिट्टी मैंने एन अच्छी तरियों फेर दी थी। तो कई बार जी करा था भाई चूल्हे की चीज़ कुछ बनी हुई खाने का, तो इस करके ने भी चूल्हा बड़ा सुधारने की कोशिश करी। भाई देखा है भाई रोटी जो गैस की रोटियाँ हैं और चूल्हे की रोटियाँ हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क हुआ है। जो चूल्हे की रोटी है वो खाने में टेस्टी लगा है, और जितनी गैस की नहीं लग रही इतनी चूल्हे की लगा है। और पहला चूल्हे पर चाय बनाया करा थी, वह भी कलर भी बहुत अच्छा आया करा था उसका, मतलब येलो कलर की चाय करा थी। लेकिन ईब गैस वाली चाय देखा तो वह थोड़ी सी देर में काला रंग की हो जाए है, बहुत मतलब बद्दी लगा देखने में भी। लेकिन चूल्हे की चाय हो उसकी तो खुशबू और टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया हुआ है। तो ये कहने लगे भाई चूल्हा बना मेरे वास्ते, तो भाई मैंने चाय पीनी है, चूल्हे की रोटी भी खानी है। भाई जो कुछ ले ले इच्छा होएगी कदे कदे बना ले करेंगे भाई, डेली नहीं तो मतलब हफ्ता 10 दिन में एक आधी बार चूल्हे की कुछ भी चीज़ बना कर ना खाए करेंगे। इस करके ना ये चूल्हा बना रहा है सेटअप इसका तैयार कराया था। तो इविया जो मिट्टी थी मैंने वह इसमें एन जो ईंट रखी थी इनमें भर दी थी। इसकी जो नीचा का बेस है यो एक सार हो गया था, और चूल्हा भी इसका ऊपर जमा दिया था मैंने गारा के साथ जो है मिट्टी है। फिर इसकी मैंने पुताई कर दी थी एक बार, यो एक कोट फेर दिया था इसका ऊपर, क्योंकि इसका थोड़ा सा कलर ज़्यादा ही फेड हो रहा था बारिश की वजह से। मम्मी ने वो लिपया था यो, लेकिन बारिश इतनी हुई इसका ऊपर ढकना भी भूल जाते कई बार, क्योंकि सीमेंट का था यो। और पहले के ज़माने में तो कच्ची रसोई एक रही थी, तो बहुत एन सही बढ़िया लागे करा थी, उनमें रोटी बनाया करा था जी लागे करा था। लेकिन अब यह गैस वाली मतलब सिस्टम चल पड़ा यो अलग ही सा है, घुटन सी महसूस हुआ कई बार। तो इसमें खड़े खड़े सारे काम हो गए, मतलब बैठ कर कोई भी काम नहीं होता, तो इससे हमारा शरीर भी सही को रहा। तो इस करके ना चूल्हा पे तो बनाया करा थी, इससे एक्सरसाइज भी हो करा थी हमारी, हम बैठे करा थे थोड़ी बहुत देर, इससे हमारा पेट पे भी असर पड़ा था, मतलब घुटने पे भी सारे जोड़ सही एक्सरसाइज हो थी उठ कर बैठ कर। लेकिन अब गैस पर हम खड़े खड़े थक जाए सारा दिन, तो चूल्हा का तो मतलब मज़ा ही अलग है। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आवा है एक बाड़न में हमारे दिशा ने जिसने मतलब कदे ढंग से चूल्हा चलाया ही नहीं, और हमारी माँ और हैं जो सारे चूल्हा पे करे करा थी काम, बहुत बढ़िया करे करा थी। मैं बहुत बढ़िया एक बाड़े करा थी, मतलब सही रोटी पोए करा थी एन करारी। मम्मी भी बहुत बढ़िया रोटी पोआ है, भी जितनी बार भी मतलब कदे पोनी पड़ा है बाई चांस गैस खत्म हो जाए ना भराई जावे, तो मम्मी पोहा है रोटी करारी आवा है एकदम बिल्कुल बहुत बढ़िया, और टेस्ट भी अलग हुआ उनका इन रोटियां तय। तो इस करके ना भी मैंने सोचा माँ चल इसने तैयार करा, वहाँ जी करेगा जद बना ले करेंगे, नहीं ले ले ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। पर मना मतलब मन कर रहा था मेरा मिट्टी का लिपण का,
चूल्हा वहाँ देखूँगी मेरे हाथ तक किसा मतलब डेकोरेट होगा यो बनेगा। तो फाइनली यो चूल्हा का जो बेस है वो बढ़िया बन गया था। और मैंने इसके थोड़ी सी जगह ले ली थी इसके चारों तरफ, मतलब एरिया बना दिया था यो चूल्हे का। वहाँ जो कुछ भी सामान होगा इस एरिया में रखा जाओगा, साफ़ सुथरी सी जगह होगी तो एन अच्छा फील होगा। तो मैंने यहाँ मतलब चारों तरफ मिट्टी लगा कर ना एन लीप दिया था यो बढ़िया तरियों। और उरा ईंट रखी थी जो माटी सी पट रही थी या, तो इस करके ना यो थोड़ा सा रह गया कच्चा। इसने में कल ना एक बार और दोबारा था इस पर एक कोट और गिराएगा फिर और बढ़िया हो जाएगा। ये देखो पूरा इंजॉय भी फील हुआ है। हाथ गला लिपा है तो पहला कच्चे घर हो गए थे उनने लिपे करे थे तो बहुत बढ़िया खुशबू आया करा थी घर में था। लेकिन ईब इतनी मतलब फर्श है टाइल है सब कुछ है, लेकिन वाह खुशबू ईब कड़ी भी नज़र नहीं आती ना, वाह मतलब मिलती खुशबू जिसी पहला एक रहती घर में था। बहुत बढ़िया खुशबू आया कर थी। और ईब तो सारी चीज़ रेडीमेड होगी तो रेडीमेड ही बंदे भी हो गए ये बंदे के दिल भी रेडीमेड हो गए। मतलब पहले वाली बात ना रही है को नहीं किसी भी चीज़ में, खाने में रही नहीं, ओढ़ने में रही नहीं, पहनने में रही नहीं। तो पहले का वातावरण था वो तो बहुत ही अच्छा था। तो ये देखो